बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू मटर गोश्त का सालन बनाने वाले हैं। ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरीके से इस सालन को रेडी करेंगे तो सब लोग इसको खाकर अश कर उठेंगे और इसके टेस्ट की वजह से आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि जब आप बनाएंगे तो आप खुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। एक देशकी लेंगे, इसमें हम कुकिंग ऑयल और घी ऐड करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मैंने घी के इसमें ऐड करने हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छे से साफ़ कर लें। अब इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखें, घी जो है हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुका है। आपने भी ऐसे ही इसको गर्म कर लेना है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये एक प्याज मैंने लिया, इसमें थोड़ा सा ग्रीन वाला प्याज भी ऐड है, इसकी खुशबू बहुत आला आती है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। सालन का असल टेस्ट जो है वो मसाले से ही निकल के आता है, जो आप शुरू में इसका मसाला भूनते हैं। इसलिए प्याज को अच्छे से रेडी करें। प्याज ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होना चाहिए और वाइट भी नहीं, नॉर्मल सा इसको आपने रेडी करना है। ये देखें, ये प्याज जो है हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये थोम का पेस्ट 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसमें पकाना है। इस तरीके से थोम को पकाने से सालन में इसका टेस्ट बहुत आला निकल के आता है और बहुत मज़े का सालन बनता है। आप इसको लाजमी 1 से 2 मिनट पकाएं। ये देखें, यह बेहतरीन तरीके से पक चुका है थोम जो है। अब इसमें हम टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टमाटर का पेस्ट आपने बना के इसमें ऐड करना है। साथ इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है आपने। अब इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस टमाटर की अब खुशबू जब प्याज के साथ मिक्स होके आती है तो बहुत आला निकल के आती है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। ये देखें, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च ऐड करनी है आपने। 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करना है आपने। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, या अपने जायके के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। का पाउडर आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड करना है। दड़ा मिर्च 1/2 टेबल स्पून ऐड करनी है आपने। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मसाले ऐड करने से इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि तड़का हमारा अच्छे से पक जाए। 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। इस तड़के को पकाना ही बेहतरीन इसका टेस्ट निकल के आता है। ये देखें, 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये बिल्कुल इस शक्ल में आ गया, लेकिन अभी भी इसमें कसर है। अब इसमें मज़ीद 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, 1/2 कप पानी इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे हम। अब इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये पककर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मलाई की तरह हो जाए, मिक्स हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तड़का हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। देखें, बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसकी खुशबू भी बहुत आला आ रही है। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। ये आलू ले लिए हमने, इसको ब्रीक कट कर लेना इस साइज़ के। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको ऐड कर देंगे। अच्छे से वॉश कर लेना पहले आपने। अब
अब इसमें मटर ऐड करेंगे। ये देखें मटर भी निकाल के आपने इस तरीके से इसको अच्छे से वॉश कर लेना। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी ऐड कर देंगे। ये चिकन इसमें ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से वॉश कर लेना आपने। अब इन सब चीज़ों को तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी खुशबू कितनी आला आ रही है। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना आपने। ये देखें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके हम इसको दम के ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए सारा कुछ, चिकन भी, मटर भी और आलू भी। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको दम के ऊपर रख देंगे। ये 20 मिनट तक आपने हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है। इस तरीके से हर चीज़ बेहतरीन तरीके से पक जाएगी। बीस मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आला खुशबू आ रही है। ये देखें हमारे जो आलू मटर गोश्त था वो भी बेहतरीन तरीके से टेंडर हो चुका है। पानी भी जितना हमें चाहिए था बस उतना सही थोड़ा सा है। अब इसको देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका शोरबा बन जाए। तकरीबन 3 गिलास नॉर्मल साइज़ वाले हम ऐड करेंगे इसमें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका शोरबा अब देखें कैसा निकल के आ रहा है। जब ये पकेगा तो इससे भी आला कलर इसका निकलेगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च ऐड कर दें, इससे बहुत आला टेस्ट निकलता है शोरबे का। इसको मिक्स कर लें अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको दम के ऊपर रखेंगे। ये देखें इसके ऊपर ढक्कन रख दें और इसको 10 मिनट के लिए हम दम के ऊपर रखेंगे। आंच आपने हल्की रखनी है। इस तरीके से शोरबा जो बेहतरीन तरीके से पक जाएगा, उसका टेस्ट लाजवाब निकल के आएगा। दस मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें बेहतरीन तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे, इससे इसकी लुक और खुशबू में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर गोश्त का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। देखें कितनी बेहतरीन लुक निकल के आई है। खुशबू भी बहुत आला, देख के इसको खाने को दिल कर रहा है। जब आप इसको बर्तन में डालकर अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो सब लोग इसकी खुशबू और जायके की वजह से इसकी तरफ लपक पड़ेंगे और इसको खाए बगैर नहीं रहेंगे और आपकी तारीफ़ों के भी पुल बांध देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।